बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, मैं काइन मास्टर खोल कर आ चुका हूँ। आज की तीसरी क्लास है। मैं प्लस के बटन पर क्लिक करता हूँ। एमपीटी प्रोजेक्ट पर मैंने क्लिक किया तो ये देखें आपके सामने आज फिर काइन मास्टर का इंटरफेस खुल कर आ गया। मीडिया ब्राउज़र पर तकरीबन जितनी चीज़ें थी मैंने समझा दी थी, मतलब हम पढ़ चुके थे। तो मैं आज यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ। ये पिक्चर मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है तो मैं इसको ले लेता हूँ। जब ये पिक्चर मैंने ले ली तो अब मैंने क्या करना है, ये टिक का निशान है, आपको पता है। यहाँ यहाँ मैंने क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा इस तरफ ले आता हूँ तो ये पिक्चर ऊपर नीचे जा रही है। ये मैं बात में समझूंगा इंशाल्लाह। तो इसको मैं बराबर कर लेता हूँ। तो इसको मैंने बराबर कर दिया, टिक कर दिया। तो अब ये पिक्चर आपके सामने आ चुकी है। ये तकरीबन 5 सेकंड की है। तो लेयर पर मैं जाऊंगा। लेयर पर जाकर सबसे जो ऊपर ऑप्शन है वो मीडिया का है। इस तरफ जो हम पहले पढ़ चुके हैं ये मीडिया ब्राउज़र है और वो मीडिया है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, जब भी आप काइन मास्टर खोलेंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले अपने मीडिया ब्राउज़र में आना है। आप मीडिया में आकर कोई काम नहीं कर सकते, बल्कि मीडिया ब्राउज़र से आपने कोई बैकग्राउंड, कोई तस्वीर लानी है। मीडिया ब्राउज़र में आकर मैं एक अपनी वीडियो यहाँ से उठा लेता हूँ। यहाँ मेरी एक वीडियो थी तो मैं ये उठा लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके काट लिया। ये मैंने सेलेक्ट किया और कैंची के ज़रिए इसको मैंने इस तरह से ट्रिम कर दिया। इसको खींच कर मैं ड्रैग करके, दोस्तों ये ड्रैग करना कैसे होता है, एक तो है आप इसको थोड़ा लंबा करते हैं, दूसरा है ये इसके दरमियान में किसी भी जगह, देखें मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं टैप करता हूँ, इस जगह मैं टैप करता हूँ और थोड़ी देर अंगूठा प्रेस करके रखता हूँ तो मुझे हल्की सी वाइब्रेटिंग महसूस होगी। इसको मैं ड्रैग करके आगे ले आता हूँ तो जहाँ तक मेरी बैकग्राउंड है देखें वहाँ तक ये आ गई। अब मैं थोड़ा सा आगे करके इसको थोड़ा सा 6 सेकंड पर तकरीबन ये 6 सेकंड बैकग्राउंड को भी मैं इस तरफ से ट्रिम टू राइट कर लेता हूँ। और ये जो लेयर से मैंने मीडिया से मैंने लिया है इसको भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ। अब ये छोटी सी फाइल है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं मीडिया ब्राउज़र पर देखें पहली फाइल है, ये चीज़ें मैं सारी समझा चुका हूँ आपको। ये देख सकते हैं, ये वही चीज़ें कल वाली जो मैंने आपको समझा ली हैं, ये जो मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो आज मैंने नीचे लेयर वाली मीडिया पर क्लिक करना है। ये मेरी पिक्चर है। देखिए सबसे पहले कैंची का ऑप्शन है। कैंची का वही काम है, इसको आप कहीं भी, ये जो रेड कलर की लाइन है यहाँ, ये कहीं भी रखकर आप ये ऑप्शन इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। तो मैं कैंची वाले ऑप्शन को छोड़ देता हूँ। मैं इस पर फिर क्लिक करता हूँ। कैंची के आगे दूसरा ऑप्शन है, ये बहुत प्यारा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बता देखें पहला नंबर पर ऑफ है, दूसरे नंबर पर मतलब है फुल स्क्रीन, तीसरे नंबर पर है कि स्क्रीन का जो लोअर हिस्सा है वहाँ, और चौथा अपर, और नीचे देख सकते हैं राइट और लेफ़्ट दो तरह के ऑप्शन हैं। अब देखें ये जो स्क्रीन है मेरी, जहाँ तक ये देखें ये जो है ग्रीन स्क्रीन, ये जहाँ तक सेलेक्ट हुई है यहाँ तक है। लेकिन जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर ये फुल स्क्रीन पर आ जाएगी। ये देखें मैंने क्लिक किया, ये फुल स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। देखें फुल स्क्रीन पर जो स्क्रीन कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, पीसी पर शो होगी तो उतनी स्क्रीन पर ये आ चुकी है। तो यार मुझे इतनी नहीं चाहिए, तो मैं चाहता हूँ यार मुझे ये नीचे का जो हाफ है यहाँ हो, लोअर हिस्सा देखें ये नीचे। अब मैं यहाँ किसी भी जगह हाथ रखकर, उंगली रखकर, तो इसको मैं ड्रैग करके नीचे ला सकता हूँ। देखिए मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा नीचे ला रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ यार ये बहुत छोटी हो गई है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करना चाहता हूँ, तो ये जो ऊपर निशान है छोटा सा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा। देखें इतना ऊपर ले जाता हूँ। अब मैं तस्वीर को यहाँ सेट कर सकता हूँ ऊपर नीचे, यहाँ जाकर ऊपर थोड़ी सा हिस्सा मैंने छोड़ दिया, यहाँ मैं कुछ लिख सकता। दूसरा ऑप्शन है, देख सकते हैं आप ऊपर यही ऑप्शन है, इस तरफ भी ऐसे ही कर सकते हैं आप, इसको इधर कर सकते हैं, ये बिल्कुल आसान है। और चौथा ऑप्शन भी यही है। उम्मीद है ये चीज़ समझ आई होगी। साइडों पर आप कोई तस्वीर डाल सकते हैं, कोई स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, कोई तहरीर लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपनी वीडियो को आप बिल्कुल यहाँ कोने में ले आएँ, इस तरह आप कहीं भी ले जा सकते हैं। मैंने कुछ नहीं करना तो मैं ऑफ पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑफ हो गया। अब क्या करना है, मैं इसको फिर सेलेक्ट करता हूँ। देखें पहला कैंची का ऑप्शन है, दूसरा भी हमने पढ़ लिया है, और तीसरा माइक का ऑप्शन है, माइक का। देखें आप देख सकते हैं कि ये वीडियो देखें अच्छी तरह असबर होंगे और तमाम वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। देखें वीडियो का एक साउंड है, तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करने के बाद ये देखें 100 पर आपको नज़र आ रहा है, ये साउंड की बार है, ये 100 पर आपको नज़र आ रही है। अब अगर मेरी आवाज़ बहुत कम है तो मैं इसको 200 पर कर दूंगा, जहाँ तक आप कर सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको 100 से भी कम, 50 पर, 30 पर, 40 पर कहीं भी कर सकता। अब मैं अगला ऑप्शन फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। देखिए 3 ऑप्शन मैंने पढ़ लिया है। चौथा है इन एनिमेशन, ये बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है। ये जब आप वीडियो में, अपनी किसी वीडियो में अप्लाई करेंगे तो ये इससे आपकी वीडियो में 4 चांद बल्कि 8 चांद लग जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है,
तीन चीज़ें देखें, इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन, आउट एनिमेशन। इन का मतलब दाखिल होना, यानी ये जब शुरू होगी, आउट जब ये ख़त्म हो रही होगी, जब ये वीडियो जो सिलेक्ट हो चुकी है, देखें ये नीचे वाली लेयर जो है, लेयर से मैंने जो मीडिया फाइल वीडियो लाई थी अपनी ग्रीन स्क्रीन, तो ये सिलेक्ट हो चुकी है, तो ये इसकी इब्तदाई पोजीशन है, ये देखें, ये इब्तदाई पोजीशन है, और ये आगे यहाँ तक जाकर ये दरमियानी पोजीशन है, ओवरऑल एनिमेशन, और ये आखिर ये आउट एनिमेशन। अब इन एनिमेशन में क्या होगा कि शुरू में ये एक हरकत करती हुई आएगी, एक मखसूस हरकत से आएगी। ओवरऑल एनिमेशन यानी पूरी वीडियो, जितनी भी वीडियो है ना, ये तो अभी 6 सेकंड की है, अगर 6 घंटे की भी हो तो वो 6 घंटे तक मुसलसल, अगर ओवरऑल एनिमेशन से आपने कोई एनिमेशन अप्लाई किया तो वो पूरी वीडियो वहाँ पूरे 2-3 घंटे तक वो एनिमेशन होता रहेगा। आमतौर पर ये जो ओवरऑल एनिमेशन है ये वीडियो पर नहीं लगता, बल्कि ये टेक्स्ट पर लगता है। अगर कोई आपने तहरीर लिखी है छोटी सी, साइड पर सब्सक्राइब लिख दिया या कोई और लिख दिया, अपने चैनल का नाम का ये लोगो लगा दिया, तो उस पर ओवरऑल एनिमेशन अप्लाई किया जाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। इन एनिमेशन पर मैंने क्लिक किया तो ये देखें बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ से मैं स्लाइड अप पर क्लिक करता हूँ, देखें मैं किस तरह एनिमेशन होकर, ये देखो वीडियो, देखें वीडियो आ रही है ऊपर। तो अब ये एनिमेशन के नीचे आपको ये देखें, ये गिनती जो नज़र आ रही है, इसको मैं अगर 0.5 पर करता हूँ, देखो कितनी तेज़ी से आ रही है, और इसको जितना मैं आगे ले जाऊँगा, ये देख सकते हैं बहुत आहिस्ता से ये ऊपर आई है। उम्मीद है ये समझ आया इन एनिमेशन। अब मैं आउट एनिमेशन पर क्लिक करता हूँ, फिर मैंने सेलेक्ट किया आउट एनिमेशन पर, आउट एनिमेशन क्लिक किया, स्लाइड लेफ्ट, देखें अब ये कैसे आ रही है। थोड़ा सा मैं इसको आगे कर लेता हूँ, ये देखें। अब मैं इस वीडियो को अच्छा ओवरऑल एनिमेशन में दिखा देता हूँ। ओवरऑल एनिमेशन यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें ये तो बहुत ही अच्छा जी। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें कैसे हो रहा है। आमतौर पर ये चीज़ टेक्स्ट में लगती है, तो टेक्स्ट अगर आया तो मैं लगा के इंशाल्लाह दिखा। इसको हम छोड़ते हैं, इसको नन कर देते हैं। तो मैं वीडियो प्ले करके जल्दी से आपको दिखाता हूँ। देखें ये देखें वीडियो कैसी आई है मेरे ऊपर, और आखिर में ये देखें कैसे चली गई है। ये इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन दो एनिमेशन थे, इसको मैं इन एनिमेशन में जाकर ऊपर कोने में नन कर देता हूँ। फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, टिक किया, सिलेक्ट किया, और आउट एनिमेशन को भी मैं नन कर देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं वो अगला काम है। उम्मीद है इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन, आउट एनिमेशन, तीन चीज़ें आपको समझ आ गई। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।